स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 2 है हमारी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। जब हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे, रेदर इट टुक ए लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। जैसे हम किसी भी चीज़ को अपने आसपास की देखते हैं या हम अपना मोबाइल फ़ोन ही देखते हैं, तो क्या मोबाइल फ़ोन जैसा हमें आज दिख रहा है वैसा ही स्टार्टिंग से आता था? नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में एक लंबी प्रोसेस रिसर्च लगती है, तो वही चीज़ हमारे सेम कंप्यूटर के साथ है। कंप्यूटर भी जैसा हमको आज दिखता है वैसा नहीं होता है, लेकिन जैसा आज दिखता है वैसा 10 साल बाद फिर नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ फिर से चेंज हो जाएगी। नई टेक्नोलॉजी आती जाती है और पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे यूज बंद हो जाता है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सी कंप्यूटर की डिवाइस आई थी? तो उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। ये कब आई थी? 3000 BC में। इसके बाद इसी तरीके से नेपियर्स बोन आई 1617 में। फिर आई पास्कलाइन आई 1642 में। लेबनीज व्हील आई 1685 में। तो इसी तरीके से अलग अलग ये सारी कंप्यूटर डिवाइसेस आती रहीं। तो वन बाय वन अपने एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम इन सारी डिवाइसेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी डिवाइस आई अबेकस। अबेकस जो पुराना स्टार्टिंग में अबेकस आया था वो कुछ इस तरीके का दिखता था, जिसमें देखिए लकड़ी की रॉड में कुछ मोतियों की शेप, यहाँ पर लकड़ी थी वो आई थिंक आई नहीं है, जिसमें कुछ मोती पड़े हैं। तो इस तरीके का ये ओल्ड अबेकस है। कैसा है? ओल्ड अबेकस। और ये कैसा है? न्यू अबेकस, जो आजकल मतलब बाद में आया अबेकस, है ना। तो अबेकस का पेपर में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो अबेकस का फुल फॉर्म क्या है? एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम है, ये हमारा अबेकस का फुल फॉर्म है जो पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो हमने जैसे दो इमेजेस देखी थी यहाँ पर, ओल्ड और न्यू, तो जो अबेकस का स्टार्टिंग आई थी वो कब आई थी? किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था? चाइना से। कब स्टार्ट हुआ था? 2300 BC, 2300 BC पहले। अब हमने ओल्ड अबेकस भी देखा और न्यू अबेकस भी देखा, तो हमारे मॉडर्न अबेकस के इन्वेंटर कौन हो गए? टिम क्रेमनर, है ना। टिम क्रेमनर ने अबेकस, मॉडर्न अबेकस का बनाया 1602 में, जो कुछ इस तरीके का दिखता था जैसा कि पिक्चर सेकंड में दिखाया गया है। इसका अल्टरनेट जैपनीज नाम जो है, जैपनीज भाषा में कौन सा है? सेराबॉन। और इसको इंग्लिश में ही काउंटिंग फ्रेम के भी नाम से जानते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है विच डिवाइस इज आल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। तो वो कौन सी डिवाइस है? अबेकस। अबेकस में ये जो आप मोतियां सी देख रहे हैं, इनमें अपर डेक की वैल्यू होती है 5, जिसे बोला जाता है हेवन, और लोअर डेक की वैल्यू होती है 1, जिसे बोला जाता है अर्थ। इतना है अबेकस के बारे में। फिर इसका यूज क्या था अबेकस का? यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इसे एडिशन माने जोड़ और सब्ट्रैक्शन माने घटाना ऑपरेशंस के लिए, मतलब जोड़ या घटाना के लिए इसे यूज किया जा सकता था। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म। स्क्वायर रूट्स के कैलकुलेशन भी इससे परफॉर्म किए जा सकते थे। अब नेक्स्ट डिवाइस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आई हमारी नेपियर्स बोन। इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन नेपियर। ये किस कंट्री में रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। किस सन में बनी, किस ईयर में बनी? 1617 में। और इसमें जो ये अब एक ये नेपियर्स बोन देख रहे हैं, इसमें ये जो रॉड्स हैं इनकी नंबर ऑफ रॉड्स कितना था? 11। तो नेपियर्स बोन में कितनी रॉड यूज होती थी? 11। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, लॉग टेबल वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। लॉग टेबल जो होती है, जो हम लोग 9th हाई स्कूल या लॉग में पढ़ते हैं, वो भी जॉन नेपियर ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1617 में। इतना जान लिया हमने। और देखिए ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक समझने वाला चैप्टर कम होकर फैक्चुअल ज़्यादा है। इसमें जो भी चीज़ हमको उनको एज इट इज़ याद ही करना होगा, और एज इट इज़ एज ए स्टैटिक फैक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट डिवाइस की ओर चलती है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारी लेबनीज व्हील, जिसके इन्वेंटर कौन थे? गॉटफ्रेड लेबनीज। इस कब बनी थी? 1619 में। इसका अल्टरनेट या इसे और किस नाम से जानते हैं? स्टेप्ड रोगनर। ये फर्स्ट मशीन फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन थी। कैसी थी? ये फर्स्ट मशीन थी जो एडिंग और सब्ट्रैक्शन तो अबेकस में भी होता था, लेकिन इसमें डिवीजन और मल्टीप्लाई साथ में आ गए थे। तो दिस वाज द फर्स्ट मशीन विच इज यूज्ड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। ये देखने में कुछ इस तरीके की दिखती थी, है ना। नेक्स्ट डिवाइस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट डिवाइस है हमारी पास्कलाइन, जिसे के इन्वेंटर कौन थे? ब्लेज पास्कल। किस कंट्री के रहने वाले थे? फ्रांस के। किस सन में बनी थी? 1642 में। इसका अल्टरनेट नेम क्या है? इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जानते थे। ये क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? पास्कलाइन। कौन सा था? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ये देखने में कुछ इस तरीके का था। ये फर्स्ट मशीन फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी फर्स्ट मशीन थी एडिंग और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कौन सा था? पास्कलाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने कंप्यूटरिंग डिवाइस की ओर चलते हैं। तो वो आई हमारी डिफरेंस इंजन। इसको इन्वेंटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। यहाँ से ही हमारे कुछ कंप्यूटर की शुरुआत होने लगी थी। और चार्ल्स बेबेज को किसके नाम से जानते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फादर ऑफ कंप्यूटर, FOC के नाम से किनको जानते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने दो डिवाइसेस बनाई थी, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में, 1822 में, और एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में, 1837 में। एनालिटिकल इंजन को बाद में चार्ल्स बेबेज के बाद मॉडिफाइड किया गया था लेडी अडा। इनका नाम हमने लास्ट क्लास में किसके रूप में देखा था? फर्स्ट प्रोग्रामर या मदर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जानते हैं? लेडी अडा को, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? एनालिटिकल इंजन ये जो था इसको मॉडिफाई किया था, है ना, इसी में प्रोग्रामिंग की थी। एंड जो एनालिटिकल इंजन था, इट यूजेस पंच कार्ड एज एन इनपुट डिवाइस। ये पंच कार्ड को एक इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में लेता था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर को किस नाम से जानते हैं? लेडी अडा लवलेस। फर्स्ट प्रोग्रामिंग डिवाइस और लैंग्वेज कौन थी? तो अगर पेपर में पूछा जाएगा विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो कौन सी थी? हमारी एनालिटिकल इंजन। और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी थी? लेडी अडा लवलेस के नाम पर ही लैंग्वेज का नाम रखा गया, क्या? अडा लैंग्वेज। इतना याद करने के बाद हम नेक्स्ट डिवाइस पर चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आती है हमारी टेबुलेटिंग मशीन, जिसे किसके नाम से भी हमने स्टार्टिंग में देखा था? सेंसस मशीन के नाम से। सेंसस का हिंदी में अर्थ होता है जनगणना। इसके इन्वेंटर कौन है टेबुलेटिंग मशीन के? हरमन होलेरेथ। इन्होंने ये कब बनाई थी? 1890 में। हरमन होलेरेथ यूज टेबुलेटिंग मशीन एंड मेड अमेरिकन सेंसस ऑफ 1819 इन 3 years। हरमन होलेरेथ ने टेबुलेटिंग मशीन का यूज करते हुए अमेरिका की जनगणना जो किस सन में हुई थी? 1890 में, उसको 3 साल में कंप्लीट किया था। अब टेबलेटिंग मशीन पढ़ी, तो टेबलेटिंग मशीन में कुछ जैसे कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, तो उस टाइम में सबसे पहले कीबोर्ड की जगह आया था पंच कार्ड। पंच कार्ड का आइडिया किसने दिया था? जैकवार्ड लॉम ने। किस सन में बनाई थी? इन्वेंटर कौन थे? पंच कार्ड का आइडिया दिया था जैकवार्ड लॉम ने, और इन्वेंटर कौन थे? हरमन होलेरेथ। किस ईयर में बनाई थी? 1801 में। आल्सो यूज्ड एज इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। इसको पंच कार्ड को इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस तीनों के रूप में उपयोग में लाया जा सकता था या लाया जाता था। अब नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर चलते हैं। एबीसी कंप्यूटर का फुल फॉर्म है हमारा एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्या नाम है? एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये कुछ देखने में जो हमारी इमेज लगी है इस तरीके का दिखता था। इसके इन्वेंटर कौन थे? जॉन विंसेंट। कौन थे? जॉन विंसेंट। किस ईयर में बनाया? 1942 में, 1942 में। ये किस जनरेशन का कंप्यूटर था? हमारा फर्स्ट जनरेशन का। और इसका अल्टरनेट नाम क्या था? फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये इसका नाम था। नेक्स्ट डिवाइस पर चलते हैं। हमारी डिवाइस आई मार्क 1। ये वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर था, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था। इसके इन्वेंटर कौन थे? हॉवर्ड आइकेन, जो कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। किस ईयर में बनाई थी इन्होंने? 1944, 1944 में। किस जनरेशन का मार्क 1 कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का।
मार्क 1 का अल्टरनेट नेम क्या था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर था। कैसा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, पास्कलाइन। कौन सा था? पास्कलाइन। फिर हमारा कंप्यूटर आया ENIAC। इनके सारे जितने भी अब फुल फॉर्म आ रहे हैं इनके कंप्यूटर की, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके इन्वेंटर कौन थे? जे प्रिस्पर एस्कार्ट एंड जॉन मॉचली। कौन थे? जे प्रिस्पर एस्कार्ट एंड जॉन मॉचली। किस ईयर में बनाई थी? 1946 में। क्रिएटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया जो कहाँ पे है? USA में। इस लैब में इन्होंने इस कंप्यूटर का डिजाइन या इस कंप्यूटर को बनाया था। ये देखिए इमेज में भी लिखा है कंप्यूटर का नाम ENIAC है ना। और ये पेन इंजीनियरिंग नाम से वहाँ पर एक लैब थी पेनिसिलिया में यूनिवर्सिटी के, तो उसका भी लोगो लगा हुआ है। ये कुछ दिखने में साइज देखिए कितना बड़ा है। और उसको क्या बोलते थे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज एंड डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट पर्पज। कौन सा यूज होता था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज एंड डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। नेक्स्ट कंप्यूटर डिवाइस पे चलते हैं हम। कौन सी आई हमारी? EDVAC। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके इन्वेंटर कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। किस सन में बनाई थी? 1947 में। किस जनरेशन का कंप्यूटर था? फर्स्ट जनरेशन का। ये भी कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसमें भी देखिए आप व्यक्ति को देख सकते हैं कि व्यक्ति के साइज से कितना बड़ा कंप्यूटर है ना। इसे लाने और ले जाने में कितनी असुविधा होती होगी। पहले ट्रकों में लाया या ले जाया जा सकता था इनको। 2 ट्रक 3 ट्रक एक साथ लगते थे जब एक मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करते थे। फिर नेक्स्ट कंप्यूटर डिवाइस आई हमारी EDSAC। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है ना। इसके इन्वेंटर कौन थे? मॉरिस विकीज। कौन से थे? मॉरिस विकीज। किस ईयर में आई थी? 1949 में। किस जनरेशन का था? फर्स्ट जनरेशन का। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। ये EDSAC ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी। अभी तक जितने भी हमारे पीछे कंप्यूटर थे इनमें किसी में भी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी। नेक्स्ट कंप्यूटर की डिवाइस पे आए हम। किस कंपनी क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? UNIVAC। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको देखिए साइज अब कुछ छोटा सा होता जा रहा है, ये टेबल के आकार का हो गया है ना। इसके इन्वेंटर कौन से थे? जॉन प्रिस्कर एस्कार्ट एंड जॉन मॉचली। किस ईयर में आया था ये? 1951 में। इसकी जनरेशन कौन सी? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर बिजनेस। कौन सा यूज होता था? बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पज से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आया था? UNIVAC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर अब हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो है ना। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।